ठीक है। रेवोल्यूशनरीज बोलने का मतलब जैसे हमारे इंडिया पे जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तो हमारे यहाँ पे भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बहुत बड़े बड़े क्या हुए थे, रेवोल्यूशनरीज हुए थे। सेम वैसे ही अब पूरे यूरोप में भी हम लोग को अलग अलग टाइप से इन्हीं के टाइप से रेवोल्यूशनरीज देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्लियर। तो इसी पॉइंट में हम लोगों का सबसे पहला रेवोल्यूशनरी जो आता है वो हो जाएगा इटली का ज्यूसेप मैजीनी। ठीक है, उसका नाम क्या था, ज्यूसेप मैजीनी। ज्यूसेप मैजीनी जो था इसका बर्थ हुआ था जिनोवा में 1804 में। क्लियर। जिनोवा में इसका बर्थ हुआ था, सॉरी 1807 में। और एट द एज ऑफ 24, एट द एज ऑफ 24 बोलने का मतलब जब इसको 24 साल का ये हो गया था तो इसने वहां पे एक कार्बोनेरी नाम का एक जगह था, तो कार्बोनेरी में एक सीक्रेट सोसाइटी था, इसने उसको ज्वाइन कर लिया। कब, 24 ईयर के एज में। पैदा कब हुआ, 1807 में। 24 साल की एज में इसने कार्बोनेरी के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। कार्बोनेरी के ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद अब ये धीरे धीरे करके ये अपना मतलब ये बहुत बढ़िया आदमी था, अपना छाप बहुत जल्दी छोड़ देता था। ठीक है, तो 24 के एज में इसने कार्बोनेरी का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। कार्बोनेरी के ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद इसने आगे चल करके इटली में ही लिगुरिया नाम का एक जगह है, ठीक है, उस टाइम पे हुआ था लिगुरिया। लिगुरिया लिखा हुआ रहेगा क्या कहीं पे, नहीं लिखा है इसमें। ठीक है, तो इटली में ही एक लिगुरिया नाम का एक जगह है, दूसरे मैप में दिखेगा। तो लिगुरिया में इसने क्या, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। जैसे इसने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना चालू किया, गवर्नमेंट ने इसको इटली से लात मारकर भगा दिया। ठीक है, इसको देश निकाला दे दिया। क्लियर। तो जब इसको इटली से निकाल दिया गया तो इटली से तो ये बाहर निकल गया। इटली से बाहर निकलने के बाद इसने दो और सीक्रेट सोसाइटीज बनाए। एक तो यहां पे है मार्सिलीज, ठीक है, यहां रीजन में कहीं पे दिखेगा मार्सिलीज। तो मार्सिलीज में इसने यंग इटली बनाया था और बर्न में इसने क्या बनाया, यंग यूरोप। तो दो इसने और नए सीक्रेट सोसाइटीज का फॉर्मेशन किया हुआ था, दोनों को रट्टा मार लो। मार्सिलीज में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। मार्सिलीज में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। तो दो इसने सीक्रेट सोसाइटीज बनाए। ये सीक्रेट सोसाइटीज वैसे ही सोसाइटीज होते थे जैसे हम लोगों ने जैकोबिन्स क्लब के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है, जैकोबिन्स क्लब के बारे में पढ़ा हुआ था, क्योंकि इस टाइम पे जो सोसाइटीज रहते थे, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका था भाई, वो प्रेस को भी बैन कर दे रहा है, देख रहे हो। तो गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका था इस टाइम पे, जो भी सोसाइटीज बनते थे सोसाइटीज को भी गवर्नमेंट बैन करने का काम करता था, क्योंकि रूलर्स लोग ये चाहेंगे नहीं कि डेमोक्रेसी आ जाए। अगर डेमोक्रेसी आता तो उनका सारा पावर खत्म हो जाएगा। तो इस बेसिस पे जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां जहां पे थे वो लोग सीक्रेट सोसाइटीज को भी बंद कर, मतलब सोसाइटीज को बंद कर देते थे। तो सोसाइटीज को बैन करते थे तो वहां के जो लोग हुआ करते थे वो लोग सीक्रेटली फिर काम करते थे और यही जो सोसाइटीज होते थे क्या हो जाते थे, सीक्रेट सोसाइटीज में कन्वर्ट हो जाते। बात समझ में आ गया।